कलर ब्लाइंडनेस में क्या कंडीशन होती है ये बच्चों हम समझ चुके हैं। उसमें कौन से जीनोटाइप में कहाँ अफेक्ट होगा, कहाँ नॉर्मल होगा, ये सब हम समझ चुके हैं। अब एक बात ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अगर ये मदर, यहाँ पर मदर और ये बच्चों फादर, मदर के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे ये आप सभी जानते हैं दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होंगे, जबकि फादर में एक एक्स होगा जबकि दूसरा वाई होगा। यही होगा, मदर में एक्स एक्स, फादर में एक्स वाई होगा। अब सोचिए, मान लीजिए बच्चों इनके कोई यहां पर सन होता है, लड़का होता है, तो इनका जब लड़का होगा तो लड़के में एक एक्स क्रोमोसोम यहां से आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, रैंडम है, और एक एक्स यहां से आएगा, यहां से सन है तो यहां से ये वाई वाला आ जाएगा। अगर इनके कोई सन हुआ तो इधर से एक्स आएगा, उधर से वाई आ जाएगा, मतलब यहां पर जो क्रोमोसोम आ जाएंगे इस तरह से यहां पर एक्स आएगा और ये वाई आएगा। बताओ वाई कहां से आ गया? फादर से। अच्छा, फादर से तो वाई आ गया, तो ये एक्स कहां से आया? मदर से। एक बात ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि सन के पास जो एक्स आता है, आता हमेशा उसकी मदर से ही है। मदर के पास दो एक्स है, उसमें से कोई भी एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब सपोज करिए, मान लीजिए बच्चों इनके यहां पर कोई डॉटर हुई। अगर यहां पर कोई डॉटर होती है, अब डॉटर है तो उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे, डॉटर में दो एक्स क्रोमोसोम है। अब दो एक्स में से श्योर है कि एक एक्स तो ये आना ही आना है, एक एक्स तो यहां पर ये आना ही है। अब बात आती है दूसरा एक्स कहां से आए, तो मदर के पास जो दो एक्स है इनमें से एक एक्स डॉटर में पहुंचेगा, यानी यहां पर जो कंडीशन आ जाएगी ये आ जाएगी एक्स और एक्स, यानी दो एक्स है, इनमें से एक फादर वाला एक्स आ जाएगा और एक मदर वाला आ जाएगा। बात समझ में? तो एक बात यहां पे ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, क्या हमने सीखा? सन के पास जो एक्स आता है, सन के पास एक्स जो आता है ये हमेशा उसकी मदर से आता है। मदर के पास दो एक्स है, उनमें से कोई भी आएगा, क्योंकि सन बनाने के लिए वाई चाहिए और वाई फादर से आएगा, और फादर से वाई आ गया तो एक्स तो मदर से आएगा ना। और अगर कोई डॉटर है तो डॉटर में दो एक्स चाहिए। अब सोचो, एक एक्स तो फादर से आना है और दूसरा एक्स मदर से आना है। मदर के पास दो एक्स है, उनमें से कोई भी यहां आ सकता है। अरे बात समझ में? तो एक बात ये सुन लेना अच्छे से, फादर का एक्स हमेशा डॉटर के पास जाता है, फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर के पास जाता है, और सन के पास जो एक्स क्रोमोसोम आता है, यहां बच्चों सन के पास जो एक्स क्रोमोसोम आता है ये हमेशा उसकी मदर से आता है। बात समझ में? ये बात आपको क्लियर हुई? यहां पे बच्चों एक बात और हम इसको अच्छे समझते हैं। आपको समझाने के लिए मान लीजिए कि मदर कलर ब्लाइंड है, यहां मदर कलर ब्लाइंड है और फादर जो है नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है। अब कलर ब्लाइंड है तो जीनोटाइप क्या लिखूंगा? कलर ब्लाइंड है तो यहां पर एक्स सी लिख देंगे, एक्स स्मॉल सी लिख देंगे। कलर ब्लाइंड के लिए यही कंडीशन होती है, मदर में, फीमेल में दो एक्स से दोनों पे सी लगा दिया। फादर यहां नॉर्मल है तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये सिंपल एक्स वाई भी लिख सकते हो, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, एक्स वाई भी लिख दोगे तब भी समझ जाएंगे कि वो नॉर्मल है। हां, जब अफेक्ट वाला एलील होता तो उसको हम सी से लिख देंगे। क्लियर? अब यहां पर सपोज करिए, यहां से एक्स से सी, एक्स में से एक एक्स ही तो यहां से जाएगा, और यहां से बच्चों यहां से एक्स प्लस आएगा और यहां से एक वाई आ जाएगा। गैमेट बनाएंगे तो होंगे, इधर से दोनों में से एक्स में से कोई भी आ सकता है, इधर एक्स और वाई है तो यहां से दो तरह के गैमेट बनेंगे। अब सोचिए, अगर यहां से ये एक्स है और ये प्लस है, ये दोनों फर्टिलाइज हुए, एक्स प्लस एक्स बने, तो यहां पर ये बन जाएगी नॉर्मल डॉटर। अरे नॉर्मल डॉटर बनेगी, नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये प्लस यहां गया और प्लस यहां गया तो नॉर्मल बन जाएगी। लेकिन अगर यहां पर ये एक्स और ये वाई अगर फर्टिलाइज होते हैं तो इससे यहां पर सन बनेगा और वो कलर ब्लाइंड बनेगा। अब यहां पर ध्यान से बहुत अच्छे समझना, कंक्लूजन समझना। फादर कैसे है? नॉर्मल। फादर कैसे है? नॉर्मल। नॉर्मल है तो ये प्लस वाला, ये प्लस अल्टीमेटली डॉटर में जाएगा। फादर का एक्स क्रोमोसोम जाता कहां है? हां, फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर में जाएगा। अगर ये नॉर्मल है तो ये प्लस जैसे डॉटर में गया तो डॉटर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, वो कैरियर हो जाएगी, लेकिन कैरियर भी होते तो नॉर्मल ही है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? अगर फादर नॉर्मल है, इनके पास एक्स प्लस है, तो डॉटर 100% नॉर्मल होगी। कंक्लूजन समझना, फादर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल होगी ही होगी, 100% होगी, क्योंकि यहां प्लस है, यही डॉटर के पास जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करें मदर की, मदर कैसी है? कलर ब्लाइंड, और कलर ब्लाइंड है तो ये एक्सी में से एक ने एक एक्सी यहां आई गएगा, कोई ना कोई आई गई, और जैसे ही एक्सी वाई यहां पहुंचा ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। यानी मदर कलर ब्लाइंड है तो सन कलर ब्लाइंड होंगे ही होंगे, 100% होंगे।
तो क्या कंक्लूजन निकला? फादर नॉर्मल तो डॉटर नॉर्मल। अच्छा, मदर कलर ब्लाइंड तो सन कलर ब्लाइंड। यहां हम अपोजिट चेक करते हैं, और ऐसे अपोजिट चेक करना, इसी को बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रिस क्रॉस। तो हम यहां पर एक कंक्लूजन ले सकते हैं, इफ फादर इज नॉर्मल, फादर नॉर्मल है, देन डॉटर शुड बी नॉर्मल। अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर तो नॉर्मल होगी ही होगी। अब यहां पे मदर के रिस्पेक्ट में लिखे, इफ मदर इज कलर ब्लाइंड, मदर कलर ब्लाइंड है, देन सन शुड बी कलर ब्लाइंड, सन जो होंगे यहां पर कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला, समझ में आया? अच्छा, मैं ऐसे कहता हूं, अब समझना अच्छे से। मैं कहता हूं फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, और इनकी जो डॉटर है, ये अफेक्टेड आ गई। ये कैसी आ गई? अफेक्टेड। फादर कैसे है? नॉर्मल, और डॉटर कैसे आ जाए? अफेक्टेड आ जाए, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। अरे हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो समझ रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस कौन सी डिजीज है? एक्सआर मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या कंडीशन है कि अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन मान लो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको दे दे, ऐसे क्वेश्चन में दे दे कि सपोज करिए फादर तो नॉर्मल है लेकिन डॉटर अगर अफेक्टेड दिख रही है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ और केस हो सकते हैं, आगे और भी हम सीखेंगे, तो ये ध्यान रखना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। या ऐसे पूछ ले, मदर अफेक्टेड हो, मदर कैसी हो बच्चों? अफेक्टेड हो, और सन नॉर्मल हो जाए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे थे कि मदर अफेक्टेड है और उनके 4 बच्चे हुए, चारों के चारों 4 लड़के हुए, और चारों के चारों लड़के नॉर्मल है। मदर तो अफेक्टेड है लेकिन चारों के चारों लड़के नॉर्मल है, तो हम श्योर कह सकते हैं ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मदर अगर अफेक्ट है, कलर ब्लाइंड में तो अफेक्ट है, तो सन भी अफेक्ट होना चाहिए था। अरे बात समझ में? एक्स लिंक्ड रिसेसिव 2 केस में नहीं हो सकता, एक्स लिंक्ड रिसेसिव 2 केस में नहीं हो सकता। क्या क्या केस बताया मैंने आपको? फादर नॉर्मल हो तो डॉटर नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन डॉटर अफेक्ट आ जाए, फादर नॉर्मल हो डॉटर अफेक्ट हो जाए, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। मैं क्या बोल रहा हूं समझना अच्छे से, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। सेम एज मदर अफेक्टेड है, तो अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो सन भी अफेक्ट होते, लेकिन मदर अफेक्ट और सन नॉर्मल हो तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो ही नहीं सकता। ऐसा क्वेश्चन आपसे वो लैंग्वेज बना के पूछेंगे। हमने एक फैमिली में ऑब्जर्व किया, मदर अफेक्ट थी, उनके 3 लड़के हुए और तीनों के तीनों लड़के नॉर्मल है। मदर अफेक्ट है और लड़के सारे नॉर्मल है, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मदर अफेक्ट है तो लड़के तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, और सभी लड़के, अगर 3 लड़के तो 3 के 3 अफेक्ट होने चाहिए थे। बात समझ में? ये जो सिचुएशन आपको समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? और क्रिस क्रॉस चेक करना, क्रिस क्रॉस से मतलब यहां पे फादर है तो डॉटर में चेक करेंगे, और मदर है तो सन में चेक करेंगे। बात समझ में? ये जो मैंने कंक्लूजन आपको समझाया, क्लियर हुआ? इस पे वैसे अगर आप क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे? पहले इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहां पर ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप तो ये कंक्लूजन लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ इतना बच्चों? अब यहां पर इस पे बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या? अ हीमोफिलिक मेल मैरी विथ अ नॉर्मल फीमेल हुज फादर इज ऑल्सो हीमोफिलिक, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ देयर सन टू बी हीमोफिलिक। हीमोफिलिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि मेल हीमोफिलिक है, जिस फीमेल से मैरी करता है वो नॉर्मल है, इनके हीमोफिलिक सन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, परसेंटेज क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सोल्व करिए इसको। ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल मोनोहाइब्रिड पैटर्न पे चलते हैं। इन क्वेश्चनों को जब आप सोल्व करेंगे तो यहां पर जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा लिखते जाओ। मेल हीमोफिलिक गिवन है, मेल जो है ये बच्चों हीमोफिलिक है, तो यहां पे लिख लिया मेल हीमोफिलिक। इसमें फीमेल जो है वो नॉर्मल है, ये क्वेश्चन में कहा है मैरी विथ नॉर्मल फीमेल, तो जैसा कहा वैसा लिखना है। अच्छा, इनमें जीनोटाइप लिखना सीख जाओ बच्चों, बाकी क्रॉस करके सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताओ, हीमोफिलिक मेल है तो जीनोटाइप, हाँ यहां लिखेंगे XHY। कई बच्चों ने यहां पर XC और Y लिखा होगा और ऐसे सोल्व किया होगा, XCY लिख के सोल्व किया होगा। अगर आप इसको XCY लिख के भी सोल्व करोगे तब भी आंसर तो वही आएगा, क्योंकि हीमोफिलिया हो चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो यहां पर H लिखो ऐसे लिखो, आंसर वही आता है। लेकिन फिर भी हीमोफिलिया अगर क्वेश्चन में है तो H लिखना ज्यादा बेस्ट है। क्लियर? XHY हम लिखेंगे। यहां पे बच्चों ये XHY पुट किया। अब यहां पर खास बात, नॉर्मल फीमेल है
बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है? यस, 2 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? पहली पॉसिबिलिटी तो होगी x प्लस एक्स प्लस। एक पॉसिबिलिटी और है, कौन सी वाली? x प्लस एक्स एच। अरे जो कैरियर होते हैं वो भी तो नॉर्मली होते हैं। अभी हमने इनके जीनोटाइप लिखे थे, तो फीमेल यहां पर अगर नॉर्मल है तो प्लस प्लस और x प्लस एक्स एच हो जाएगा, ये कंडीशन आएगी। अब यहां बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है? इसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दी होती है। यहां क्वेश्चन में हिंट क्या दी है कि ये जो फीमेल है इसके फादर, ये जो फीमेल है इसके फादर ऑल्सो हिमोफिलिक, यानी इस फीमेल के जो फादर है वो भी हिमोफिलिक है। हिमोफिलिक है तो इसका जीनोटाइप लिखो, क्या आएगा? अरे हिमोफिलिक है तो XHY होगा, मेल है तो XY, हिमोफिलिक है तो H लगा दिया। अब बताओ ये फादर है तो ये इनकी डॉटर ही हुई, तो इनकी डॉटर में यहां Y जाएगा या X जाएगा? फीमेल में Y जाएगा या X जाएगा? अरे Y तो सन में जाता है तो यहां से तो X जाएगा ना बच्चों, तो यहां से ये X वाला ट्रांसफर होगा, और जैसे XH ट्रांसफर होगा XH यहां दिख रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये वाला जीनोटाइप यहां पर हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। यानी यहां जीनोटाइप आएगा X प्लस XH, क्योंकि ये H यहां पर आएगा ही आएगा। अच्छा ये H वाला X क्रोमोसोम ये तो यहां फादर से आ गया, तो बताओ फिर ये प्लस वाला क्रोमोसोम कहां से आया? इनके मदर से। अरे एक मदर से भी तो X आया होगा, क्लियर। अब यहां जब इसको सोल्व करना है, इतना लिख लिया, अब तो बच्चों क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा है। जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, सबसे पहले यहां से इसके चाहे गैमेट बना लो, इधर से गैमेट बनाओगे XH, एक और बन जाएगा Y, इधर से 2 बन जाएंगे X प्लस और XH, और जब चेकर बोर्ड बनाओगे इधर प्लस इधर H तो X प्लस XH, यहां पर दोनों साइड में XH, यहां आ जाएगा X प्लस Y और यहां आ जाएगा XHY, ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अच्छा यहां पर XX है यानी श्योर है फीमेल है, लेकिन प्लस है तो इसका मतलब ये फीमेल नॉर्मल होगी, या नॉर्मल फीमेल होगी। यहां पर ये जो फीमेल होगी XH कंडीशन आ गई है, तो हम कह सकते हैं ये फीमेल यहां पर, ये फीमेल जो यहां पर होगी, इस फीमेल को हम स्पेशली कहेंगे XH आने की वजह से इस फीमेल को नाम दे दिया जाएगा हीमोफिलिक। ये बच्चों यहां पर हीमोफिलिक फीमेल होगी क्योंकि XH कंडीशन आ गई है, क्लियर। X प्लस वाई तो ये हो जाएगा नॉर्मल मेल, और XHY है तो ये हीमोफिलिक मेल हो जाएगा, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में यह कहा गया है कि सन टू बी हीमोफिलिक, सन के हीमोफिलिक, सन हीमोफिलिक हो इसकी परसेंटेज निकालनी है। अब यहां पर सन, तो ये सन है और ये सन है, ये तो मेल बता रहा है। अब यहां हीमोफिलिक आने का चांस 1 है, यानी सन में 1 है, लेकिन खास बात अपॉन में कितना लिखे? यहां अपॉन में 4 लिखे या अपॉन में 2 लिखे? किसकी बात चल रही है? सन की। तो बस सन मतलब लड़कों में ही चेक करेंगे, तो यहां पर इन लड़के की बात करें तो 2 लड़के हैं, इनमें से ये कलर ये हीमोफिलिक है, तो यहां 1, लेकिन आउट ऑफ 2 क्योंकि सन यहां 2 है तो 1/2 हम लिखेंगे। इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 50%। तो सन के हीमोफिलिक होने के चांस कितने आ जाएंगे? 50%। बात समझ में? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में? अच्छा मैं यहां कहता डॉटर हीमोफिलिक होती तो ये हीमोफिलिक 1 है, आउट ऑफ 2 हो जाता, वही चांस आ जाते। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे सोल्व किया गया, क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? अच्छा ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी। किया नोट? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए, नोट करिए क्वेश्चन। अ मेल हैज कलर ब्लाइंड मदर, मेल हैज कलर ब्लाइंड मदर, दिस मेल मैरी विथ अ नॉर्मल फीमेल whose mother is also color blind, find out percentage of their daughter to be color blind। ये बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मेल जो है, ये मेल यहां पर नॉर्मल अफेक्टेड कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। आगे यहां पे कहा गया कि जो फीमेल है वो नॉर्मल है। अच्छा मेल यहां कुछ नहीं कहा है कि नॉर्मल अफेक्टेड है, कुछ नहीं कहा है। अब यहां पर एक हिंट जरूर दी है कि अ मेल हैज कलर ब्लाइंड मदर, मतलब इस मेल की जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है। अच्छा कलर ब्लाइंड है तो जीनोटाइप लिखो XC, कलर ब्लाइंडनेस का कैसे XC में लिख सकते हैं। अब यहां से बच्चों एक ने X आएगा ही आएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं यहां से XC आएगा तो ये XCY हो जाएगा, और XCY हो गया मतलब ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। और हमने सीखा भी था मदर कलर ब्लाइंड है तो उनका सन तो कलर ब्लाइंड होगा ही होगा, तो ये XCY हो जाएगा, क्लियर। अच्छा फीमेल नॉर्मल है तो 2 चॉइस है, या तो X प्लस हो सकता है या X प्लस XC ले लेंगे। C क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाला है,
दोनों में से कौन सा सही है? क्या कोई हिंट दी है? यस, हिंट क्या दी है? ये दी है कि नॉर्मल फीमेल हुज मदर इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, इसकी जो मदर है वो भी कलर ब्लाइंड है, मतलब यहां इनकी मदर कलर ब्लाइंड है। मदर कलर ब्लाइंड है, जीनोटाइप बोलो। यस, XC। अब यहां से इन दोनों में से एक न एक तो यहां आएगा ही आएगा। अरे डॉटर में 2X में से एक न एक X तो आएगा ही आएगा। अब यहां से एक न एक XC कोई भी आए तो ये बच्चों हो ही नहीं सकता। यहां से अगर ये आता तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से एक न एक XC आएगा ही आएगा, यानी ये XC यहां से, दोनों में से कोई ना कोई यहां पहुंच जाएगा। अरे बात समझ में? इतना अगर लिख लिया, अब तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा। यहां से गैमेट बनाओ, XCY, उधर से बनाओगे X प्लस XC। अब सोल्व कर लो, इनको चेकर बोर्ड बनाओगे तो इधर X प्लस XC, XC X स्मॉल c, X प्लस Y और X स्मॉल cy, यही बनेगा। अच्छा, X से मतलब मेल फीमेल, फीमेल लेकिन प्लस है तो हम कहेंगे नॉर्मल फीमेल। यहां पर XC X स्मॉल से तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल। इसी तरह से X प्लस Y है और X प्लस Y है तो ये हो जाएगा नॉर्मल मेल। अच्छा, XY है तो मेल, प्लस है तो नॉर्मल, और ये कलर ब्लाइंड मेल आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये लिखना आता है सबको। अब क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया? डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड, मतलब आपको डॉटर कलर ब्लाइंड बताना है। अब डॉटर में कलर ब्लाइंडनेस आने के चांस कितने दिख रहे हैं? 1। डॉटर में कलर ब्लाइंडनेस ये दिख रहा है, ये डॉटर कलर ब्लाइंड है, 1 है। अब यहां पर इसमें चांस आ गया 1। अपॉन में कितना लिखे? डॉटर है तो ये डॉटर मतलब ये वाला केस चल रहा है, अरे ये वाला केस चल रहा है। और इवन डॉटर पूछा है तो ये वाई वाला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हमें स्पीड रखनी। तो आपसे अगर डॉटर वाला पूछा है तो बस इसी को सोल्व कर लो। और डॉटर कलर ब्लाइंड कितनी है? 1। कितने केसेस में से? 2 में से, तो 1/2। अच्छा, परसेंटेज पूछी जाए तो इंटू 100, 50% आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहां पे बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों में बस एक बात आप ध्यान रखो, यहां पर ये जो जीनोटाइप है ये लिखना सीख जाओ बच्चों। ये जीनोटाइप लिख लोगे तब तो ये क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है। और यहां हम XX XY लेके क्यों सोल्व कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। और एक्स लिंक डिजीज है तो हम सेक्स क्रोमोसोम से लिंक है, तो हम सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे इसको हम सोल्व कर रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये नोट किया सबने? नोट कर लीजिए बच्चों इसको। इसको भी नोट कर लो। लिखिए अगला क्वेश्चन। अ नॉर्मल मेल हैज कलर ब्लाइंड फादर। दिस मेल मैरी विथ अ नॉर्मल फीमेल whose father is also color blind. Find out percentage of their daughter to be color blind. To be color blind. डॉटर के कलर ब्लाइंड होने की वही प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सोल्व करोगे इस क्वेश्चन में? पहले आप सोल्व करिए सभी। क्या सोल्व? मेल नॉर्मल है और यहां फीमेल के बारे में कहा है कि फीमेल भी नॉर्मल है। अच्छा, यहां पर ये नॉर्मल है तो यहां जीनोटाइप X प्लस Y होगा। नॉर्मल मेल का यही जीनोटाइप होता है। लेकिन एक क्वेश्चन में हिंट दी है कि अच्छा, फीमेल नॉर्मल है तो X प्लस X प्लस X प्लस XC, 2 पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्वेश्चन में यह कहा है कि ये जो नॉर्मल मेल है इसके फादर कलर ब्लाइंड है, मतलब इसके भी फादर कलर ब्लाइंड है। जीनोटाइप बोलो। हां, यहां XCY होगा। लेकिन एक खास बात यहां से, अच्छा, फादर से लड़कों में X क्रोमोसोम आता है या Y आता है, यानी यहां पर जो क्रोमोसोम पहुंचेगा ये तो ये Y वाला पहुंचेगा, ये वाला पहुंचेगा। यहां से तो Y आएगा ना बेटे, ये X तो इनकी मदर से आया होगा, इनकी मदर से आया होगा। तो ध्यान रखना, नॉर्मल मेल है तो हम X प्लस Y लिखेंगे। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, यहां C है तो यहां XCY लिख के सोल्व करने लग जाते हैं। अरे क्वेश्चन में लिखा है ना नॉर्मल मेल है तो हम X प्लस Y पुट करेंगे। ये तो आप लोगों को बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो बस कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। क्लियर? अच्छा, ये जो फीमेल है इस फीमेल के लिए ये सही है, ये सही है। इसके लिए हिंट क्या दिए? नॉर्मल फीमेल हुज फादर इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। इसके जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है। यहां पर इसके जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है। फादर कलर ब्लाइंड, जीनोटाइप बोलो XCY। और यहां पर फादर से डॉटर में X आएगा तो ये X यहां आएगा ही आएगा, मतलब यहां X आएगा तो ये वाला हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अरे यहां से XC आना ही आना था और आना ही था तो ये प्लस प्लस वाला हो ही नहीं सकता। अब यहां इतना पता चल गया, क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। इसका जीनोटाइप X प्लस Y, X प्लस XC। क्लियर? सोल्व करो। अच्छा, क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? डॉटर के बारे में। तो जरूरी नहीं कि हम पूरा चेकर बोर्ड सोल्व करें, ये तो समझाने के लिए मैं आपको पूरा बना रहा हूं। लेकिन आप डॉटर मतलब इस वाले केस से डायरेक्ट आंसर निकालो, Y वाला सोल्व करनी नहीं।
क्योंकि वाई से तो मेल बनेगा। डॉटर में पूछा है तो डॉटर वाला चेक कर लो, तो यहां पे बस x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स सी, चाहे तो आप इसको ही सोल्व कर लो, जरूरी नहीं कि पूरा सोल्व किया जाए। हाँ, सिखाने के लिए इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई एक्स सी वाई, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप तो बस इतना ही सोल्व कर लो। यहां पर प्लस है तो नॉर्मल फीमेल, यहां पर भी प्लस है तो नॉर्मल फीमेल, अच्छा यहां प्लस है तो नॉर्मल मेल, एक्स सी वाई है तो यह कलर ब्लाइंड मेल। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड, डॉटर कलर ब्लाइंड हो। अब बताओ, ये डॉटर है और ये डॉटर है, ये कैसी है, नॉर्मल, ये भी तो नॉर्मल है, यहां तो कलर ब्लाइंड डॉटर दिख ही नहीं रही है, मतलब हम आंसर कह सकते हैं 0%। और सीधा इस क्वेश्चन को इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो आपको सिखाने के लिए इतनी सारी मेहनत की है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। अगर फादर नॉर्मल है, अगर इसके पास प्लस है, फादर नॉर्मल है प्लस है, तो डॉटर में हमेशा प्लस जाएगा ही जाएगा, तो डॉटर हमेशा नॉर्मल ही बनेगी। और हमने सीखा था फादर नॉर्मल तो डॉटर तो नॉर्मल होगी ही होगी। हम यहां पे कह सकते हैं अगर ये फादर नॉर्मल है, ये मेल नॉर्मल है, तो इनकी जितनी भी डॉटर होगी कलर ब्लाइंड हो ही नहीं सकती, 100% नॉर्मल होती, तो कलर ब्लाइंड आने के चांस 0% हो जाएंगे। बात समझ में, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। और मैं फिर कहूंगा ये वाई वाला लिखने की जरूरत नहीं है, डॉटर का है तो एक्स वाला सोल्व करो, सन का है तो वाई वाला सोल्व करो। बात समझ में, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन और, कलर ब्लाइंड मेल मैरी विथ अ फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड बट मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ दियर डॉटर टू बी कैरियर। कैरियर वाला पता करना है इस बार, कर लोगे सोल्व? पहले क्वेश्चन नोट करो, क्या नोट, अब सोल्व करो इसको। अच्छा, क्वेश्चन में कहा है मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल के बारे में कुछ नहीं कहा है, मैरी विथ अ फीमेल। अब इसमें ये नहीं लिखा है, नॉर्मल अफेक्टेड क्वेश्चन लिखा है, कलर ब्लाइंड है तो ये तो श्योर है एक्ससीवाई है। अब इस फीमेल में क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते, फिर भी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए, मान लो कभी ऐसा आ जाए, तो हमेशा नॉर्मल लेके ही सोल्व किया करो, अपनी मर्जी से किसी को कलर ब्लाइंड अफेक्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं कहा है तो इसको आप नॉर्मल लेके ही सोल्व करते थे, लेकिन आप लोग को हिंट भी दी है। क्या हिंट दी है कि यहां फादर कलर ब्लाइंड है और यहां पर फादर कलर ब्लाइंड मतलब एक्ससीवाई है, और यह कहा है कि मदर नॉर्मल है, यहां पर इनकी जो मदर है वो होमोजाइगस नॉर्मल है। नॉर्मल में भी मदर नॉर्मल और नॉर्मल में भी कैसा लिखा है बच्चों, होमोजाइगस, होमोजाइगस नॉर्मल का है, तो जीनोटाइप हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस। क्वेश्चन में लिखा है मदर नॉर्मल, नॉर्मल में भी होमोजाइगस है तो एक्स प्लस लिख देंगे। अब सोल्व करना है, यहां पर बताओ फीमेल में इधर से तो प्लस आएगा, इधर से एक्स सी आ जाएगा, यानी अरे इन दोनों में से कोई भी आए तो एक्स प्लस आ जाएगा यहां से, और यहां से सी लिख दिया तो एक्स प्लस एक्स सी वाला एलिल फादर से आ गया, एक्स प्लस वाला एलिल मदर से आ गया, लिख सकते हो इतना। अब क्वेश्चन में कहां दम बचा, सोल्व करो, एक्स सी वाई एक्स प्लस एक्स सी। अब ये देखो क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, डॉटर, तो क्या करना है, डॉटर मतलब ये केवल चेकर बोर्ड में एक्स वाला ही सोल्व करो, आप तो केवल एक्स वाला सोल्व करके आंसर दे सकते हो। समझाने के लिए फिर भी पूरा बना लेते हैं, एक्स प्लस एक्स सी एक्स प्लस वाई एक्स सी वाई, यहां प्लस है तो नॉर्मल फीमेल, ये आ जाएगी कलर ब्लाइंड फीमेल, ये आ जाएगा नॉर्मल मेल, एक्स वाई है तो मेल, एक्स वाई है तो मेल लेकिन कलर ब्लाइंड जो कि एक्स सी है। क्लियर। अब यहां पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, डॉटर कैरियर आ जाए। अच्छा, डॉटर कैरियर कितने दिख रही, ये वाली कंडीशन कैरियर को तो इंडिकेट करती है, यही तो कैरियर है, यही बच्चों कैरियर होता है। ये एक्स प्लस एक्स सी वाली कंडीशन नॉर्मल बट कैरियर, कैरियर कितना आ रहा है 1, लेकिन आउट ऑफ डॉटर पूछा है तो डॉटर का तो ये दो ही का कैसे, तो 1/2 इंटू 100 आंसर इज 50%। कर सकते हैं इसे सोल्व, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चनों में ये जो बातें दी जाती है ना, ये आप लोगों को इसलिए दी जाती है ताकि ये जीनोटाइप एग्जैक्ट आपको पता चले, और ये लिखना सीख गए तब तो इन क्वेश्चनों में आगे सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्लियर हो बच्चों अच्छे से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अ कलर ब्लाइंड फीमेल इज ऑल्सो कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। दो डिजीज ले ली है, कलर ब्लाइंड है और सिकल सेल एनीमिया की कैरियर है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हर गैमेट कंटेनिंग
डिफेक्टिव एलील ऑफ बोथ डिजीज, दोनों ही डिजीज के डिफेक्टिव एलील हो, इनके बारे में इनकी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी। और इस बार किसका क्वेश्चन आ गया बच्चों? गैमिट के बारे में, गैमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोल्व करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं, अगला वाला आप ट्राई करना। फीमेल के बारे में क्या कहा गया है? कलर ब्लाइंड है, और एक और हिंट दी है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। दो बातें की है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, वही लिख दिया। अब इनके जीनोटाइप लिखो। फीमेल कलर ब्लाइंड है, जीनोटाइप हाँ XC यही लिखेंगे। फीमेल कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की कैरियर या ट्रेट क्या जीनोटाइप लिखते थे? HbA-HbS, भूलना नहीं है। सिकल सेल एनीमिया याद करो, यही तो लिखा था HbA-HbS, कैरियर है तो ये लिखेंगे, याद है कुछ ऐसा? अब यहां पर यह पूछा गया कि ऐसे गैमिट बताना है जिसमें दोनों ही डिजीज, इन दोनों डिजीज मतलब ये डिजीज और ये डिजीज दोनों का डिफेक्टिव एलील हो। अच्छा, यहां का डिफेक्टिव एलील तो XC ही होगा, श्योर है। यहां डिफेक्ट HbA करता है या S करता है? अरे S डिफेक्ट करता था, यही तो सिकल सेल एनीमिया बनाता था, तो HbS लिख दो। अब बताओ, इन दोनों में से इसके आने के चांस अगर निकाले, ये कंडीशन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस याद है कुछ? गैमिट बनाते टाइम मैंने आपको सिखाया था, होमोजाइगस है तो T मतलब 1/1 लिख लिया करो, हेट्रोजाइगस है तो दो तरह के बनते थे, कुछ याद है से, तो 1/2 बना लिया करो। तो होमोजाइगस है तो 1, हेट्रोजाइगस है तो 1/2। तो यहां पर होमोजाइगस है तो इसको 1/1 कर देंगे, या 1 लिख लो, एक ही बात है। ये कंडीशन हेट्रोजाइगस है तो यहां से इसमें आने के चांस 1/2, जो कि हेट्रो है। अरे बात समझ में? तो टोटल सोल्व करोगे तो 1/2 आएगा इनटू 100, तो आंसर आ जाएगा 50%। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये गैमिट का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई क्रॉस नहीं करना है। अच्छा, मैं कह देता फीमेल ये है, मेल में लेके फिर यही डिजीज लेके, तो बस जब इनको सोल्व करना होता है, यहां गैमिट का क्वेश्चन है तो इस तरह से आपको सोल्व कर दिया। हां, क्रॉस करना होता तो फिर यहां मेल के जो भी जीनोटाइप होते वो लिखते, फिर इस वाले का अलग क्रॉस करते, इस वाले का अलग क्रॉस करते, वो दो क्रॉस करके फिर हम सोल्व कर लेते। लेकिन आपको क्वेश्चन दिया ही नहीं है, आपको तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसी में ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, तो बस सिखाने के लिए, ये सब तो सिखाने के लिए था, आप तो इसको नोट करो। क्या नोट? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ कलर ब्लाइंड मेल इज ऑल्सो कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। कलर ब्लाइंड मेल है, सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हिज गैमिट, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हिज गैमिट, परसेंटेज ऑफ हिज गैमिट्स कंटेन डिफेक्टिव एलील ऑफ बोथ डिजीज। जितनी भी डिजीज है उनके डिफेक्टिव एलील है। कलर ब्लाइंड मेल है, और साथ ही साथ ये कहा है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया है। जीनोटाइप लिखना ना चाहिए बच्चों, कैसे लिखोगे? कलर ब्लाइंड मेल है मतलब XCY, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया मतलब HbA-HbS, यही होगा। अब जब इसको सोल्व करोगे, यहां पर आपको गैमिट पूछा है, डिफेक्टिव एलील, यहां से XC है तो XC आ जाएगा, HbA-HbS है, डिफेक्टिव तो ये है तो हमें HbS वाला चाहिए। अब बताओ, यहां से इसके आने के चांस, ये कंडीशन एक तरह की हेमीजाइगस है, हेमीजाइगस हेट्रोजाइगस जैसा बिहेवियर शो करता है, तो यहां पर इसके आने के चांस 1/2 लिखेंगे। अरे हेट्रोजाइगस जैसा है तो 1/2 लिख देंगे। ये भी बच्चों हेट्रोजाइगस है तो यहां से इसके आने के चांस ये भी 1/2 हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो 1/4 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 25%। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किए हैं। अरे गैमिट वाले क्वेश्चन सोल्व करते थे, तो सेम उसी तरह के पैटर्न का एक क्वेश्चन है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चनों की आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर किस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा रहा है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? क्लियर? अगर मैं बच्चों एक क्वेश्चन यहां पर ऐसे दे देता, मैं कह देता कि जो फीमेल है ये कलर ब्लाइंड है मतलब XC है, और सिकल सेल एनीमिया की कैरियर है, तो HbA-HbS हो जाता। और मैं कह देता मेल जो है, मेल ये कलर ब्लाइंड है और सिकल सेल एनीमिया का ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है। अब मैं पूछता कि इनके बच्चों में दोनों डिजीज आए, इनके चांस निकालो। तो आप क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व करते टाइम इस वाले को इस वाले से अलग सोल्व करते, वही मेंडल को सम्मान देते हुए, और इस वाले को इस वाले से अलग सोल्व करते। मतलब अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा डिजीज का क्रॉस करवाना हो
तो इस डिजीज को अलग सोल्व करो, इस डिजीज को अलग सोल्व करो और आंसर ला सकते हैं। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? आप लोगों तो एक गैमिट तक ही पूछा जाता है, लेकिन अगर ऐसे क्रॉस आ जाए, एक से ज्यादा डिजीज का क्रॉस आ जाए, तो इस डिजीज को अलग सोल्व करना है, इस डिजीज को अलग सोल्व करना है और हम आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि बहुत टिपिकल हो जाते हैं। हाँ, समझाने बता तो दिया, हिंट तो मैंने दे दिया कि कैसे सोल्व करना है। क्लियर हो बच्चों अच्छे से? तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, आप तो बस यहां तक नोट कर लीजिएगा, बस यहां तक। क्लियर हो बच्चों इतना? अगर हम बच्चों इनहेरिटेंस की बात करें तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर। सेक्स लिंक कैरेक्टर मतलब सेक्स क्रोमोसोम से जो लिंक कैरेक्टर है, इनके इनहेरिटेंस 2 टाइप की हो सकती है। इनके 2 टाइप के इनहेरिटेंस में एक आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये वर्ड मैंने कई बार बोला है आपसे, और इसी तरह से एक नाम और आता है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू अपोजिट सेक्स। मतलब अगर पेरेंट्स से बच्चों में जीन ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन अपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, तो वो कहलाता है क्रिस क्रॉस। अपोजिट सेक्स से मतलब यह है कि फादर का कैरेक्टर डॉटर में जाए और मदर का कैरेक्टर सन में जाए, मतलब अपोजिट सेक्स में से कैरेक्टर का जाना ये क्रिस क्रॉस है। लेकिन अगर कैरेक्टर सेम सेक्स में जाए तो उसे हम नॉन क्रिस क्रॉस कहते हैं। जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू सेम सेक्स। सेम सेक्स से मतलब यह है फादर का कैरेक्टर सन में जाना और मदर का कैरेक्टर डॉटर में जाना। सेम सेक्स में जाना, सेम टाइप के सेक्स में जाना, वो कहलाता है नॉन क्रिस क्रॉस। इन्हीं को बच्चों और डिटेल में हम समझते हैं। पहले क्रिस क्रॉस क्या होता है ये नोट कर लिया। इसी में ही अगला लेते हैं हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये बच्चों मॉर्गन साहब ने दी है, गिवन बाय मॉर्गन। क्रिस क्रॉस का मतलब हम जानते हैं, क्रिस क्रॉस का मतलब जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स के थ्रू अगर जीन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्रिस क्रॉस कहते हैं। अपोजिट सेक्स का मतलब फादर के कैरेक्टर चले जाए डॉटर के अंदर और मदर के कैरेक्टर चले जाएं सन के अंदर। अपोजिट सेक्स में जाना यही बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। यह क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें एक आता है डाइएंड्रिक और एक आता है डाइजेनिक या डायगाइनिक। डाइएंड्रिक का मतलब होता है कि इसमें कैरेक्टर तो जाएगा, स्टार्टिंग होगी सबसे पहले मदर से। अच्छा, मदर का कैरेक्टर अपोजिट सेक्स में जाना है मतलब सन में जाएगा, तो मदर के कैरेक्टर सन में जाएंगे। फिर सन का कैरेक्टर अगली जनरेशन में देखे तो ये ग्रैंड डॉटर के अंदर चला जाएगा। मतलब ये तो यहां पर है बच्चों फीमेल, ये है मेल और ये फीमेल। आप देखो वही अपोजिट सेक्स है, फीमेल मेल, मेल से फीमेल, तो अपोजिट सेक्स के थ्रू कैरेक्टर का जाना इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस। लेकिन अगर कैरेक्टर की स्टार्टिंग यहां पे मदर से हो रही है, बीच में सन है, तो इसको हम कह सकते हैं डाइएंड्रिक टाइप का। ये डाइएंड्रिक टाइप का होता है। अच्छा, डाइएंड्रिक में शुरुआत मदर से हुई, तो डाइगाइनिक में अपने आप समझ जाओगे शुरुआत। हाँ, यहां जो लिखा इसका उल्टा कर देंगे, यहां मदर से शुरू हुआ तो यहां फादर से, फिर फादर के कैरेक्टर जाएंगे डॉटर में और डॉटर के कैरेक्टर चले जाएंगे ग्रैंडसन में, मतलब वही अपोजिट सेक्स में। ये बच्चों यहां पर मेल, फिर ये फीमेल और ये मेल, वही अपोजिट सेक्स में जा रहे हैं। मेल के कैरेक्टर फीमेल में, फीमेल के कैरेक्टर मेल में, तो अपोजिट सेक्स के कैरेक्टर का जाना, अपोजिट सेक्स से कैरेक्टर का जाना, यह बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर? ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है, इसको मैं एक एग्जांपल से और आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए बच्चों ये मदर के अंदर XX क्रोमोसोम है और फादर के अंदर XY क्रोमोसोम है। अब यहां पर इनके कोई डॉटर हुई। अच्छा, डॉटर है तो 2X क्रोमोसोम आएंगे, डॉटर में 2X होते हैं, 2X क्रोमोसोम है तो एक X तो यहां पर इन दोनों में से कोई भी आ जाएगा। यहां पर कोई भी एक X आ गया और एक X फादर वाला ही आएगा, मतलब ये फादर वाला X क्रोमोसोम आप देखोगे तो यहां पर ये फादर वाला X क्रोमोसोम यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। क्लियर? अब बच्चों इनकी जो डॉटर है, इनकी डॉटर की मैरिज हुई, इनकी डॉटर की अगर मैरिज होती है, मैरिज हुई मतलब यहां पर XY क्रोमोसोम होंगे। अच्छा, डॉटर की मैरिज हुई, अब यहां पे डॉटर की मैरिज के बाद मान लीजिए इनके यहां पर ग्रैंडसन होता है। अच्छा, ग्रैंडसन है, सन में हो जाएगा X और Y तो श्योर है कि इनके फादर से आएगा, मतलब Y तो यहां से आ जाएगा। लेकिन खास बात, X हो जाएगा यहां पर इन दोनों X में से कोई ना कोई एक X यहां जाएगा। अब सपोज करो, मान लीजिए ऐसा होता कि ये जो X जो फादर से आया था, इनके फादर से आया था, वही X एग्जैक्टली यहां पहुंच गया, वही X यहां पहुंच गया और Y तो यहां से आ जाएगा। तो यहां से बच्चों इस तरह से ये Y क्रोमोसोम आ गया। तो यहां पर इस X को जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस X की इनहेरिटेंस देखूं
तो कहां से कहां जा रही है? एक्स की इनहेरिटेंस फादर से डॉटर में गया, फिर डॉटर से ग्रैंडसन में गया, मतलब वही अपोजिट सेक्स के थ्रू जा रहे। फादर के कैरेक्टर डॉटर में जा रहे, मतलब मेल के कैरेक्टर फीमेल में जा रहे, अपोजिट सेक्स में जा रहे। तो ये एक तरह का क्रिस क्रॉस है। लेकिन शुरुआत फादर से हुई तो ये एक तरह का डाइजेनिक वाला या डाइगैनिक टाइप वाला इनहेरिटेंस हो सकता है। तो क्रिस क्रॉस क्या होता है समझ में आया बच्चों? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस टू टाइप, डाइएंड्रिक, डाइगैनिक या डाइजेनिक भी कहते हैं। मदर से स्टार्ट डाइएंड्रिक, फादर से स्टार्ट डाइजेनिक, डाइगैनिक। बात समझ में आए बच्चों अच्छे से? तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर? इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। हाँ, चाहे तो समझने के लिए इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? इसी में ही अगला आता है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का पहले मतलब आप बताओ मुझे। अपोजिट सेक्स या सेम सेक्स? हाँ, यहां पर जीन जब ट्रांसफर होगी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू सेम सेक्स के थ्रू यहां ट्रांसफर की जाती है। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये फिर से टू टाइप की है। इसमें एक आता है होलोएंड्रिक और एक आता है होलोगाइनिक या होलोजेनिक। होलोएंड्रिक भी कह सकते हैं। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, एंड्रिक वर्ड होता है मेल के लिए। तो जो कंप्लीटली बस मेल में प्रेजेंट होती है, कंप्लीटली मेल में प्रेजेंट होती है, वो कहलाती है होलोएंड्रिक। होलोजेनिक या गाइनिक वर्ड आप जानते हैं फीमेल के लिए यूज होता है। तो जो केवल और केवल फीमेल में मिलती है उसको कहते हैं होलोगाइनिक। ऐसे समझो आप। होलोएंड्रिक में कैरेक्टर फादर से गया सन के पास, सन से गया ग्रैंडसन के पास, मतलब ये मेल देन मेल। तो मेल में तो ट्रांसफर हुआ। तो मेल में ट्रांसफर हो तो उसको होलोएंड्रिक, केवल मेल तक लिमिट है। अच्छा, होलोगाइनिक का मतलब मदर देन, आप बोलो सभी, यस, डॉटर देन ग्रैंड डॉटर। अब बताओ, ये फीमेल टू फीमेल देन फीमेल, तो सेम सेक्स में ट्रांसफर हो रहा है तो इसको नॉन क्रिस क्रॉस कहेंगे। लेकिन केवल फीमेल में जाए तो यही नॉन क्रिस क्रॉस होलोगाइनिक बन जाएगा। यानी नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कितने टाइप की होगी? टू टाइप की, होलोएंड्रिक, होलोगाइनिक। होलोएंड्रिक कब कहना है? जब केवल मेल में हो, और होलोगाइनिक कब कहना है? जब फीमेल में हो। इसको बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मदर और ये फादर। क्लियर? अब यहां पे मान लीजिए इनके कोई लड़का हुआ तो एक्स और वाई क्रोमोसोम आएगा। एक्स तो यहां से आ गया, लेकिन वाई तो यही जाएगा। फिर इनके जो सन है, इनकी मैरिज हुई मतलब एक्स फीमेल के साथ। अब यहां पे जब इनके कोई ग्रैंडसन हुआ तो एक्स तो यहां से इनकी मदर से आ जाएगा, लेकिन वाई तो यही वाला पहुंचेगा। अगर मैं वाई की इनहेरिटेंस आपसे पूछूं, वाई की इनहेरिटेंस, तो बताओ, मेल से मेल देन फिर मेल। अरे वाई तो केवल मेल में तो जाएगा। तो वाई की इनहेरिटेंस एक तरह से होलोएंड्रिक है, क्योंकि यह केवल मेल में ही जाएगा, और केवल मेल में सेम सेक्स में जा रहा है तो यह एक तरह का नॉन क्रिस क्रॉस हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? फटाफट बोलना सभी। अपोजिट सेक्स में जाए तो हां क्रिस क्रॉस, सेम सेक्स में जाए तो नॉन क्रिस क्रॉस। बात समझ में? यही बस इतनी सी बात है। नोट कर लीजिएगा आप इसको भी। ये नोट किया? अच्छा, इनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल कैरेक्टर आते हैं। एक आता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, और एक और अभी लेंगे हम, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस, इन कैरेक्टर की क्या खासियत है समझिएगा। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो केवल एक सेक्स तक लिमिट है। एक सेक्स तक लिमिट है मतलब या तो केवल मेल में प्रेजेंट होंगे या केवल फीमेल में प्रेजेंट होंगे। केवल एक सेक्स तक लिमिट होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, एक सेक्स तक लिमिट होते हैं। अब यहां पर खास बात क्या है? ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, इन कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट होती है ऑटोसोम पर। जीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। अच्छा, ऑटोसोम मेल में होते हैं या फीमेल में? दोनों में होते हैं, और दोनों में सेम टाइप के होते हैं। इसका मतलब ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर की जीन सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, ऑटोसोम पे है, और ऑटोसोम पे है तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल, दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन खास बात क्या है? जीन्स आर एक्सप्रेस ओनली इन वन ऑफ द सेक्स, आइदर मेल और फीमेल। मतलब जीन दोनों में है, लेकिन एक्सप्रेस किसी एक में होती है। क्यों होती है? तो ये बच्चों इसलिए एक में एक्सप्रेस होती है ड्यू टू सेक्स हार्मोन की वजह से ऐसा होता है कि ये एक सेक्स में ही एक्सप्रेस होती है, दूसरे में एक्सप्रेस ही नहीं होती। जीन दोनों में है, लेकिन एक्सप्रेशन किसी एक में हो जाता है।
मतलब एक से एक्स तक लिमिट है, इसलिए इसको सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ये बच्चों इसका एग्जाम्पल है। जैसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लेते हैं, बियर्ड एंड मॉइस्चर इन मेल। मेल के अंदर बियर्ड एंड मॉइस्चर का आना, दाढ़ी मूछों का आना। ये दाढ़ी मूछों का आना आप जानते हैं मेल तक ही लिमिट है, ये फीमेल में नहीं होता, लेकिन जीन दोनों में है। दाढ़ी मूछों से रिलेटेड जो जीन है मेल में भी है, फीमेल में भी है, क्योंकि ऑटोसोम पे दोनों में है, लेकिन एक्सप्रेस केवल एक में होती है, जैसे केवल मेल में होती है। और एक में एक्सप्रेस क्यों होती है? हार्मोन की वजह से। सेम एज मेमेलरी ग्लैंड का डेवलप होना फीमेल में, मेमोरी ग्लैंड की जीन मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन एक्सप्रेस केवल और केवल फीमेल में होती है ड्यू टू सेक्स हार्मोन। इसको बच्चों आप ऐसे समझिए, बियर्ड एंड मॉइस्चर की अगर हम बात करें, आपको समझाने के लिए यहां पर मान लीजिए ये मेल और ये फीमेल। दाढ़ी मूछों की जो जीन है, ये जीन आप देखिए बच्चों मेल में भी है और यही जीन फीमेल में भी है। ये जो जीन मैंने आपके सामने लिखी है, ये बियर्ड एंड मॉइस्चर की है, दोनों में है। अब बताइए, जीन से बनता है आरएनए, आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन जाके बियर्ड एंड मॉइस्चर का डेवलपमेंट कराते हैं, दाढ़ी मूछें बनाते हैं। अब बताइए, यहां पर जीन है, दाढ़ी मूछें बना रही है। फीमेल में भी जीन है, लेकिन ये जीन यहां पे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करती, प्रोटीन नहीं बनाती, दाढ़ी मूछें नहीं बन पाती। अब बात आती है, जीन दोनों में है, लेकिन यहां एक्सप्रेस हो रही है, यहां नहीं हो रही है, एक में ही एक्सप्रेस हो रही है। और एक में इसलिए एक्सप्रेस होती है क्योंकि इस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए हार्मोन चाहिए टेस्टोस्टेरोन, और आप सभी जानते हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल में ज्यादा होता है। तो ये हार्मोन मेल में बना, और मेल में जब हार्मोन बना तो इसने जीन को एक्सप्रेस कराया, दाढ़ी मूछें बन जाती है। तो दाढ़ी मूछों की जीन, बियर्ड मॉइस्चर की जीन मेल में है या फीमेल में? दोनों में है, जीन दोनों में है, लेकिन एक्सप्रेस केवल मेल में होती है। यह सब हार्मोन की वजह से होता है। यहां हार्मोन की क्वांटिटी अच्छी होती है तो यहां प्रॉपर एक्सप्रेशन हो पाता है। हां, अगर फीमेल में सपोज करो अगर ऐसा होता, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए, अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो उसमें भी फिर दाढ़ी मूछें बनने लग जाती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। जनरल केस की हम बात करें तो जनरली ये मेल तक ही लिमिट होता है, जनरली मेल तक लिमिट है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। क्या सीखा? एक आउटलाइन। इसकी जीन, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर की जीन कहां है? सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं, जीन तो ऑटोसोम पे है। हां, लेकिन ये एक्सप्रेस केवल एक सेक्स में होती है, इसलिए इसको कहा जाता है सेक्स लिमिटेड। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? ये एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे, बियर्ड एंड मॉइस्चर का डेवलपमेंट ये कौन सा कैरेक्टर है? तो आपको आना चाहिए सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। अरे बात समझ में आई? अगला लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसकी जीन भी दोनों में है, ऑटोसोम पे है, मेल और फीमेल दोनों में है। खास बात, दोनों में एक्सप्रेस होती है, दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में एक्सप्रेस होती है, लेकिन एक में एक्सप्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, एक में थोड़ा ज्यादा इंफ्लुएंस होता है, इसलिए इसको नाम लिखा गया सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। तो ये होती क्या है? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, जैसे लिखा ऑटोसोम पे है तो इसका मतलब प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। लेकिन खास बात, जीन्स आर एक्सप्रेस इन बोथ द सेक्स बट मोर फ्रिक्वेंटली इन वन ऑफ द सेक्स, मतलब एक में इसका एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, ज्यादा होता है। यह सब भी सेक्स हार्मोन की वजह से होता है। तो सेक्स हार्मोन की वजह से एक में इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। होती दोनों में एक्सप्रेस है, लेकिन एक में इंफ्लुएंस ज्यादा होता है, मोर इंफ्लुएंस शो करती है। एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आता है। एग्जाम्पल, पैटर्नल बाल्डनेस। बाल्डनेस लेकिन कौन सी वाली? पैटर्नल, जो पेरेंट से ट्रांसफर होती है। पैटर्नल बाल्डनेस इन ह्यूमन मोर कॉमन इन मेल। जैसे ऐसे समझिएगा, यहां पे बच्चों आपको समझाने के लिए जीनोटाइप मेल और फीमेल में इस तरह की बाल्डनेस हम चेक करें। अगर हम बात करें जीनोटाइप, कैपिटल बी, यहां पर मेल के अंदर बाल्डनेस आ जाती है और फीमेल में भी बाल्डनेस आ जाती है। दोनों के अंदर बाल्डनेस आ जाती है, मेल में भी और फीमेल में भी। कब? जब ये कैपिटल बी अलील होता है। अगर यहां स्मॉल बी है तो मेल नॉर्मल होगा, मेल मतलब नॉट बार्ड, नॉर्मल कह सकते हो। यहां पर भी नॉट बार्ड, नॉर्मल कह सकते हो। सीधी सी बात है, कैपिटल बी में दोनों यहां पर गंजे,
स्मॉल बी में दोनों यहां पे नॉर्मल, ये कंडीशन है। अब बच्चों गड़बड़ कब होती है, जब यहां हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये मेल को तो बाल्ड बना देती है, मतलब मेल को तो गंजा कर देती है, लेकिन फीमेल में यहां नॉर्मल कंडीशन आती है। मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में मेल के अंदर ये क्या ले आती है, बाल्डनेस ले आती है, फीमेल में नहीं लाती है। तो आप बताओ, यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में मेल में तो एक्सप्रेस हुई, फीमेल में नहीं हुई, तो एक में ज्यादा एक्सप्रेशन शो कर रही है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहां ज्यादा एक्सप्रेशन शो कर रही है, ज्यादा इन्फ्लुएंस शो कर रही है, इसलिए इसको नाम लिखा गया सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। एक बार फिर सुनना, होमोजाइगस में दोनों में एक्सप्रेस होती है, लेकिन हेटेरो आते ही एक में तो एक्सप्रेस होती है, एक में नहीं होती है। तो बताओ, एक्सप्रेशन वैसे होता दोनों में, लेकिन एक में कुछ ज्यादा हो रहा है। यहां देखो, यहां ज्यादा हो रहा है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में इस जीन ने धोखा कर दिया, मेल में तो एक्सप्रेस हो गई, फीमेल में हुई नहीं, तो एक में ज्यादा इंफ्लुएंस शो करती है, इसीलिए इसको लिखा जाता है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। अब बताना, अभी मैंने आपको सिखाया सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, दूसरा सिखाया सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर में क्या पढ़ा? हां, एक सेक्स तक ही लिमिट है। एक सेक्स मतलब जैसे या तो मेल में होगी या फीमेल में। ये वाली सेक्स इन्फ्लुएंस वाली दोनों में होती है, लेकिन एक में एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, एक में ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए इसको सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे पूछेंगे हो, पैटर्नल बाल्डनेस क्या शो करता है, तो आंसर आना चाहिए सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर शो करता है। क्लियर सबको अच्छे से? और ये जीन कहां मिलती है, तो ऑटोसोम पे। तो ये किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको यहां समझाई, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा।